प्रदेश के मारेडुमल्ली इलाके में मंगलवार की सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जोरदार मुठभेड़ होने की खबर सामने आई। यह मुठभेड़ सुबह लगभग 6 बजे से 7 बजे के बीच चली, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलाई गई। क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय माओवादी संगठन की गतिविधियों पर नजर रख रही सुरक्षा एजेंसियों को इस अभियान में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह योजनाबद्ध था और सुरक्षा बलों ने माओवादियों की हरकतों का सटीक अनुमान लगाते हुए उन्हें घेर कर जवाबी कार्यवाही की। केंद्र की मोदी सरकार नक्सलवाद और माओवाद के उन्मूलन के लिए काफी समय से व्यापक स्तर पर अभियान चला रही है। सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक साधनों से लैस किया जा रहा है और वहीं रणनीतिक स्तर पर भी इन संगठनों का सफाया करने के प्रयास लगातार तेज है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज की मुठभेड़ सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर हुए इस एनकाउंटर में कुल 6 माओवादियों को मार गिराया है। इनमें देश भर में वांछित और 50 लाख रुपए के इनामी माओवादी नेता हिड़मा भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक जिन नक्सलियों का सफाया किया गया उनमें हिड़मा की पत्नी राजे भी शामिल है, जिस पर लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी। इसके अलावा 25 लाख रुपए के इनामी माओवादी शंकर के मारे जाने की पुष्टि भी सामने आई है। इन तीनों को माओवादी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और कई बड़े हमलों के मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता था। इसलिए इस ऑपरेशन को माओवादी गतिविधियों के विरुद्ध जारी अभियान में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि यह मुठभेड़ माओवाद के ताबूत में एक और कील साबित होगी और आने वाले समय में इस क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों में और अधिक गिरावट देखने को मिलेगी। इस पूरे अभियान को आंध्र प्रदेश के विशेष कमांडो यूनिट ग्रे हाउंड्स ने अंजाम दिया। ग्रे हाउंड्स उन चुनिंदा विशेष बलों में से एक है जो घने जंगल और कठिन इलाकों में ऑपरेशन चलाने के लिए प्रसिद्ध है। इस यूनिट की सटीक सूचना, त्वरित कार्यवाही और इलाके में बेहतर पकड़ के चलते ही माओवादी दस्ते को घेरा जा सका। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कोई और माओवादी बचकर न भागने पाए। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से बस्तर और आसपास के इलाकों में कई टॉप माओवादी नेता के मारे जाने और कुछ बड़े कमांडरों के आत्मसमर्पण के बाद हिड़मा की गिनती संगठन के प्रमुख चेहरों में होने लगी थी। माओवादी संगठन की बटालियन नंबर 1 का प्रभारी होने के अलावा वह केंद्रीय समिति का सदस्य भी था। संगठन की रणनीति, हमलों की योजना और नए कैडरों की भर्ती में उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुरक्षा बलों के लिए वह लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था और उस पर बड़े इनाम की घोषणा इसी वजह से की गई थी। हिड़मा का नाम पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर झीरम घाटी हमले के बाद सुर्खियों में आया था, जब इस भीषण हमले में कई वरिष्ठ नेता और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इसके बाद वह लगातार संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करता चला गया। पिछले वर्ष माओवादी संगठन ने उसे केंद्रीय समिति का सदस्य भी बनाया था। हालांकि पद के औपचारिक पदानुक्रम में वह बहुत ऊपर नहीं था और उससे ऊपर भी कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन मैदान में उसकी सक्रियता, प्रभाव और रणनीतिक कौशल के कारण उसे संगठन का सबसे ताकतवर चेहरा माना जाता था। उसकी मौजूदगी से इलाके में लगातार असुरक्षा का माहौल बना रहता और वह कई बड़े हमलों की साजिश रचने के लिए कुख्यात था। आज के इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली। माना जा रहा है कि हिड़मा और उसकी टीम के खात्मे से क्षेत्र में माओवादियों की ताकत में गंभीर झटका लगा है और आने वाले समय में माओवादी गतिविधियों में भारी कमी आएगी। सुरक्षा बलों ने यह भी संकेत दिया कि नक्सलवाद पूरी तरह खत्म होने तक इस तरह की कार्यवाहियां जारी रहेंगी।